न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। फरीद, इस लड़की को घर से निकाले, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरमीन, क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त एक ही रट लगा के रखती हो। जैसे मैंने हमजा और अलीज़े की शादी को एक्सेप्ट किया है, तुम भी करो। और वो इतनी बुरी नहीं है जितना तुम समझती हो। पता नहीं उसका बुक्स खत्म ही नहीं होता तुम्हारे में से। नहीं होता ना खत्म। कदम कदम पे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी हंसी मुझे अपनी हार का एहसास दिलाती है। और अपनी जीत के लिए तुमने किचन का गैस का पाइप निकाल दिया था ताकि वो झुलस के मर जाती। ओ खुदा को मानो, वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स है, मजीद प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। और मेरी मानो तो इस रिश्ते को दिल से कबूल करो तो सुकून मिलेगा तुम्हें ज़ैनी। डैड, डैड, अभी अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया, सिकंदर को अरेस्ट कर लिया है। कहाँ है वो? पुलिस स्टेशन पे है, मैं जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, आप रुके, मैं हुआ था। अरे फरीद, आप जाए ना, आप जाके देखिए अब क्या किया है सिकंदर ने, उसे साथ लेकर आए। ये तो अब जाके पता चलेगा ना कि इस दफा क्या किया है उसने। हाँ ठीक, आ जाए डैड। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि अकल दो उसको, लेकिन तुम अपनी साजिशों में लगी रहना। अच्छा, जल्दी से जाएं। कहाँ है सिकंदर? आप उसे लेके नहीं आए? सिकंदर कल घर आ जाएगा। रात वो थाने में गुजारेगा मेरा बेटा। क्या करें मामा, बहुत कोशिश की है हमने, लेकिन वो नहीं मान रहे। कल इंशाल्लाह जमानत हो जाएगी उसकी। मुझे नहीं पता, कल मेरा बेटा मुझे घर पे चाहिए। हमजा बेटा, तुम लॉयर से बात करो कि वो सलमा बेगम से रिक्वेस्ट करें कि एफआईआर में से सिकंदर का नाम निकल जाए। ट्राई करता हूँ डैड। क्या वो औरत हमसे ज्यादा स्ट्रांग है? पैसे दे दिला के इस किस्से को खत्म करो और सिकंदर को लेकर आओ। सब कुछ इतना आसान नहीं है मामा। उस औरत के पास सिकंदर के वॉइस मैसेजेस हैं जिसमें साफ साफ वो थ्रेट कर रहा है। इसी को बेस बना के तो सिकंदर को अरेस्ट किया पुलिस ने। हमजा प्लीज, मुझे मेरा सिकंदर चाहिए घर। कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरा बेटा लाके दो। अच्छा, मैं वो लॉयर से बात करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तो। अच्छा, तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही हो। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, अगर पुलिस वालों ने मार मारकर सिकंदर से एतराफ करवा लिया तो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वो कभी एतराफ नहीं करेगा। वाह यार, क्या बात है, क्या बीवी हो तुम। अपने शौहर का हर बुरे और गलत काम में साथ देती हो, मानना पड़ेगा। अब देखो ना, तुम्हें पता है कि सिकंदर ने हफीज साहब को जान से मार दिया, लेकिन फिर भी तुम सबको सच नहीं बता रहे। मुझे एक बात तो बताओ। पूछो। क्या लगती हो तुम हफीज साहब की? सलमा बेगम की तकलीफ का एहसास है मुझे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों का एहसास किया जाए जिनसे कोई ताल्लुक या रिश्ता, लेकिन तुम जैसे कमजरफों को एहसास का क्या पता, है ना? तुम लोगों के लिए तो ये ताल्लुक कोई मायने नहीं रखता। वैसे एक बात है, तुमने और सिकंदर ने आज तक लोगों के साथ जितना बुरा किया है, हो सकता है ये मकाफात तुम लोगों के साथ इसीलिए हो रहा है। पता है, ये जो
मकफात की चक्की होती है, चलती बहुत आहिस्ता लेकिन पीसती बहुत देर तक है। वकील साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, हमजा आएगा, वो जाएगा आपके साथ। जी जी, कोर्ट। ओके। आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ। लॉयर से बात हुई आपकी? हाँ, अभी लॉयर से ही बात कर रहा था। इंशाल्लाह आज सिकंदर की जमानत हो जाए। लेकिन अरमीन, अब तुम उसको अच्छी तरह समझा देना। मकसद है अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो भड़क उठता है, शोर मचाने लगता है। उसकी वजह से बहुत बेइज्जती हो चुकी है हमारी। हाँ हमजा बेटा आप लॉयर के साथ कोर्ट जाएंगे, ठीक है? सिकंदर की जमानत लाजमी आज होनी है। जी डैड, मैं चला जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? अच्छा, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? किसका फोन था? नायला की कॉल थी, कह रही है कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया, जाना होगा घर। हमजा बेटा, तुमने कोर्ट जरूर जाना है। लाजमी आज जमानत होनी है सिकंदर की, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमजा, आप मुझे जाते हुए ड्रॉप कर देना अपार्टमेंट प्लीज। ठीक है। अच्छा, मैं बैग लेकर आती हूँ 2 मिनट में। मैं आऊँ साथ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आपको वैसे भी कोर्ट से देर हो रही है, आप जाएं। अच्छा चलो ठीक है, कोर्ट से वापसी पे पिक करता हूँ फिर तुम्हें। नहीं, मेरी गाड़ी आने वाली है वर्कशॉप से, मैं आ जाऊंगी शाम में घर पे मुलाकात होती है। अच्छा चलो ठीक। बाय। बाय बाय। ये क्या है? ये क्या हुआ है? कौन आया था? कब आया? कैसे हुआ ये सब? मुझे लगता है कि रात में कोई आया था। क्या लेकर गया? पता नहीं क्या लेकर गए होंगे। लेके होने जो चाहिए था। अम्मी और अनुषा की तस्वीरें। ये बॉक्स तो मैंने कल ही खाली किया था। सामान तुमने निकाला है? हाँ, वो नमी की वजह से इसका नीचे का हिस्सा खराब हो रहा था तो मैंने इसको बदल दिया। कहाँ है सामान? मैं समझी इसमें आपकी बहुत कीमती चीजें हैं तो इसे मैंने वॉशरूम के कैबिनेट में रख दिया। जाओ लेकर आओ। किसने करवाया होगा ये सब?
सिकंदर ने? कहीं उसने घर में कोई कैमरा या माइक? थैंक यू। इसका मतलब है कि वो कोई कीमती चीज लेकर नहीं गए। मुझे जो चाहिए था वो उन्हें मिला ही नहीं। तुम इसको रख सकती हो? मेरा मतलब अपने घर पे संभाल के कहीं छुपा कर सेफ्टी में, प्लीज। जी मैं ले जाऊंगी। थैंक यू। तुम इसे रखो और जब तक मैं ना मांगू इसे अपने घर से निकालना मत कहीं। अच्छा किया जो मेरा फोन करने पर तुम आ गई। इतना बड़ा घर काट खाने को दौड़ रहा है मुझे। पूरा दिन अकेली बुखलाई फिरती हूँ इस घर में। तो पुराने मोहल्ले में चक्कर लगा आना था, अपनी सहेलियों से मिल लेती। दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन फरीहा ने मना कर दिया है। कहती है कि उन लोगों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है। अमीर लड़की को बहू बनाकर ले आई हूं, कहना तो मानना पड़ेगा, नहीं तो बदतमीजी करेगी, बातें सुनाएगी। इतनी अच्छी तो है फरिया। बहुत अच्छी है। तुम तो तारीफ करोगी क्योंकि रिश्ता जो तुमने करवाया है। रक्षंदा, अगर मुझे पहले मालूम होता कि मैं लालच में आकर इस बलाव को अपनी बहू बनाकर ला रही हूँ तो मैं ये रिश्ता कसम से कभी नहीं करती। तो फिर भी ले आती। पैसा चीज ही ऐसी है, बड़े बड़ों की आंखों पर पट्टी बांध देता है। एक बात पूछूं, तुम्हारे बेटे को ऑस्ट्रेलिया असफर ने भेजा है ना? तुम्हें किसने बताया? हर बात की खबर है मुझे। फरीहा के रिश्ते के बदले में असफर ने भेजा है ना? तुफ है तुझ पर रक्षंदा, तुफ। तुमने अपने लालच की खातिर हमें कहां फंसा दिया है। इतनी नक चढ़ी बदतमीज लड़की के नाक में मक्खी नहीं बैठने देती। 2 टके की इज्जत करके रख दी है उसने मेरे हनान की। हदे भाई, बहुत ही नाशुक्री हो तुम। इतना बड़ा घर, इतना ठाट बाट, और क्या चाहिए तुम्हें? शादी से पहले मैंने सब कुछ बताया था तुम्हें, कुछ भी नहीं छुपाया था। इतने बड़े घर में तुम्हारे बेटे की शादी करवाई, बजाय तुम मुझे इनाम दो, उल्टा तुम मुझे बातें सुना रही हो। हदे भाई, तुम्हारा बेटा ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है और तुम मलका की तरह तख्त पर बैठ के जो चीज ऑर्डर करते हो हर चीज तुम्हारे सामने आ जाती है। तुम मुझे बातें सुना रही हो। अरे पुराने मोहल्ले की सारी औरतें मुझसे नाराज हैं कि हमारे बेटों की शादी तुमने ऐसे अच्छे घर में क्यों नहीं करवाई। हदे भाई शाइस्ता, मुझे तो शर्म आ रही है। जा रही हूं मैं। नेकी करो दरिया में डालो। ले गए उन्हें जो चाहिए था। अम्मी और अनुषा की तस्वीरें। ये बॉक्स तो मैंने कल ही खाली किया था। थैंक यू। इसका मतलब है कि वो कोई कीमती चीज लेकर नहीं गए। मुझे जो चाहिए था वो उन्हें मिला ही नहीं। तुम इसको रख सकती हो? मेरा मतलब अपने घर पे संभाल के कहीं छुपा कर सेफ्टी में, प्लीज। जी मैं ले जाऊंगी। उस बॉक्स में मेरी शनाख्त है, अनुषा की, अम्मी की तस्वीरें हैं। अगर वो बॉक्स इनके हाथ लग जाता तो मेरा भेद खुल जाता। थैंक यू। नीचे कोई आया है क्या? जी लीजिए बीबी, हमजा साहब और सिकंदर साहब दोनों आए हैं। आपको कुछ चाहिए? नहीं, तुम जाओ। हमजा का मैं क्या करूं? क्या होता अगर ये सिकंदर को अंदर रहने देता कुछ दिन?
थोड़ा जलील होता, उसका गुरूर टूटता, लेकिन नहीं, कुछ भी करूँ ये शख्स जरूर सामने आएगा। जाओ बेटा, जाके फ्रेश हो जाओ, पूरी रात के जागे हुए हो। रहने दीजिए, इस घर में सबको मेरी कितनी फिक्र है ना, समझ गया हूं मैं। जिंदगी में पहली बार पूरी रात मुझे थाने में गुजारनी पड़ी और कोई कुछ नहीं कर पाया, ना ही आप और ना ही तुम। किसने कहा तुमसे कि कुछ नहीं किया हमने? हार चुके थे हम। एसएचओ ने साफ कह दिया था कि सिर्फ जमानत होगी क्योंकि एफआईआर कट चुकी है। बताओ इसको, लॉयर क्या कह रहा था? सिर्फ 2 हफ्ते की जमानत हुई है। और वो किसी वक्त भी कैंसिल हो सकती है। तो लॉयर से कहना था ना कि उस औरत को पैसे का लालच दे। और सिकंदर का नाम एफआईआर से निकलवा दे। डैड कोशिश की है, बहुत कोशिश की है, पैसों की ऑफर भी की है। लेकिन वो औरत किसी सूरत भी सिकंदर का नाम एफआईआर से निकालने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने कहा था आप लोगों से, कहा था ये मामला मुझे मेरे तरीके से हैंडल कर लेने दीजिए। किया होता ना तो अब तक सब कुछ सॉर्ट हो चुका होता। सिकंदर, मैं तो ये चाह रहा था कि ये मामला खुद ही किसी तरह सेटल हो जाए। या तो हफीज साहब वापस आ जाएं या जिसने भी उनको किडनैप किया है वो रैंसम मांग ले और हम इस मामले को सेटल कर ले, ताकि तुम्हारा नाम निकल जाए एफआईआर से। सिकंदर, अगर हफीज साहब को कुछ हुआ तो इस सारे केस में तुम्हें ब्लेम किया जाएगा। ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं सिकंदर पे? मेरा बेटा इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। देखिए, वो औरत ऐसे नहीं मानेगी। एंड द फैक्ट इज, मुझे अच्छी तरह पता है कि उसका मुंह कैसे बंद करना है। लेकिन अगले हफ्ते मॉल की ओपनिंग सेरेमनी है, वहां पे सारे इन्वेस्टर्स होंगे, सब होंगे। मैं कोई मैस नहीं चाहता। एक बार ये हो जाए उसके बाद इस मामले को मैं खुद अपने तरीके से हैंडल करूंगा। डोंट वरी, मैं नजर रखूंगा इसमें।
ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सब कुछ भूल जाओ प्लीज? मासी के तर्फ वाकयात को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम बार बार मेरे सामने आकर मेरे जख्म फिर से ताज़ा करते थे। मेरी ना शादी हो चुकी है अम्मी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम्हारी शादी हो गई भी है तो फिर इस घर में क्या कर रही हो तुम? जाओ ना अपनी घर। दुआ करो बेटा, सब ठीक हो जाए, अब कोई रुकावट ना आए, मैं अपने बच्चे की खुशियाँ देख सकूं। जिसको चाहा था वो तो कभी भी मेरी नहीं हो सकी, तो फिर उसकी जगह कोई भी हो। क्या भाभी, see, I'm home. भाभी, हाय। देखा मैंने। अरे ऐसे क्या देख रही हैं भाभी? मैंने तो आना ही था, आपको क्या लगा था? पर देखिए, तेवर घर आ गया, लेकिन आपके चेहरे पे चुप जरा सी खुशी तो होनी ही चाहिए, वो भी नहीं है। खुशी होती मुझे अगर तुम्हें सजा मिलती तो, क्योंकि अगर मुजरिम को सजा नहीं मिलती तो जुर्म आजाद रहता है, और अगर जुर्म जिंदा रहता है तो जुर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। भाभी, इसीलिए ना मैंने फैसला किया है कि अब मैं जुल्म करूंगा ही नहीं। अब मैं सीधा वो सलमा बेगम को समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा उन्हें, और मेरे समझाने का स्टाइल कैसा है ये तो आप जानती हैं, नहीं? जानती हूँ। कॉफी। आपको नहीं लगता सिकंदर को कुछ दिन और लॉकअप में रहना चाहिए था? कम से कम उसकी अकल तो ठिकाने आती ना। What? क्या कह रही हो तुम अलीज़े? वो भाई है मेरा, उसे लॉकअप में रहने दूं? कभी भी नहीं। हमजा आपका जो भाई है ना, उसने मुझे धमकी दी, कह रहा है कि सलमा बेगम को वो अच्छी तरह से देख लेगा। इसका क्या मतलब हुआ? यार तुम परेशान मत हो, मैंने डैड से बात की है, वो समझाएंगे सिकंदर को। अगर वो इतना समझने वाला होता ना तो वो ये सब कुछ ना कर रहा होता। और आपको नहीं लगता कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए? क्या पता जुर्म आपके भाई ने किया। क्या कह रही हो तुम अलीज़े? सिकंदर बेकसूर है। देखो, मैं मानता हूं कि वो गुस्से का तेज है और बदतमीज भी, लेकिन किसी को किडनैप करना या उसकी जान लेना, ये वो नहीं कर सकता ऐसा। अगर मैं कहूं कि हफीज साहब का मर्डर उसने नहीं किया तो? अलीज़े, व्हाट आर यू सेइंग? सही कह रही हूँ, मैंने खुद सुना है। वो और अरीशा इसी बारे में बात कर रहे थे और यही बात कर रहे थे, मैं झूठ नहीं कह रही। हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा था भी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने यकीन नहीं करना था, जिस तरह आप अभी यकीन नहीं कर रहे मेरा। लिसन अलीज़े, सिकंदर मेरा भाई है, मैं जानता हूं उसे, वो ऐसा नहीं कर सकता। एंड लिसन, जस्ट बिकॉज तुम्हारी और उसकी बनती नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कह दो उसके खिलाफ और मैं सुनता रहूं। देखो, यू नो मी, मैं फेयर हूं, सही को सही कहता हूं और गलत को गलत। और अगर कोई सही कर रहा है ना तो मैं उसे डिफेंड करूं, जैसे तो मैं डिफेंड करता हूं या अपनी फैमिली को। सीरियसली यार, कुछ भी बोल देती हो तुम तो।
क्या पता अलीज़े सच बोल रही हो। हो सकता है उसने सुना हो। नहीं, सिकंदर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। किसी को धमकाना अलग बात है, और मर्डर करना? नहीं, सिकंदर ऐसा नहीं कर सकता। बानो, बानो, मेरा सर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ, आप ठीक है? हाँ, सर में दर्द हो रहा है। तो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं ना, डॉक्टर को दिखा देते हैं। अब बुखार भी हो रहा है क्या? मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुम जहां जा रही हो वहां जाओ। मुझे जाना होगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। बानो, चाय बना के लाओ मेरे कमरे में। फ्लैट की तलाशी ले ली ना तुमने? कुछ मिला वहां से? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं है सर वहां पे, ना ही कोई पता, ना ही कोई तस्वीर। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक से देखा ना तुमने? जी जी सर, मैंने सब कुछ अच्छी तरह देखा। कोई भी तस्वीर नहीं मिली, ना ही कोई ऐसा पता मिला कि वो कहां से आई है। इर्द गिर्द जाओ और पता करो। मुझे किसी भी हाल में उसका असल पता चाहिए, समझे? जी सर, फ्लैट के इर्द गिर्द लोगों से मैंने पूछा, एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। फिर से पूछो और उसका पीछा करते रहना, नजर हटनी नहीं चाहिए। जी सर, ठीक है आपने। मैं आपको आपके फ़ायदे के लिए समझा रही, यहाँ से चली जाए कहीं सेफ जगह पे। अपनी जान की हिफाजत आपको खुद करनी होगी। मुझे डराओ मत। मैं तो समझ रही थी कि तुम यहाँ मेरा हौसला बढ़ाने आ रही हो, लेकिन तुम तो मुझे कमजोर करने आई हो। सिकंदर ने भेजा है तुम्हें? नहीं, सिकंदर मुझे क्यों भेजेगा? देखिए, सिकंदर की जमानत हो चुकी है और उसकी फिरौनियत को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगा, इसीलिए कह रही हूँ कि इस घर से चली जाए, कहीं किसी सेफ जगह पे चली जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक हफीज बाजियाब नहीं हो जाते। मैं बस अपने शौहर की बाहिफाजत वापसी चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी। मैं आपको समझा रही हूँ कि आपकी जान खतरे में, आप मानने के लिए तैयार हैं। तुम सच जानती हो? प्लीज मुझे बताओ मेरे शौहर के साथ क्या हुआ? देखिए, मैं सच नहीं जानती, ये तो बस इम्कान है जो जाहिर कर रही हूँ।
और मैं आपको आपके लिए ही समझा रही हूँ, अगर आप यहाँ से किसी ऐसी जगह चली जाएंगी जहाँ आपकी जान की हिफाजत की जाएगी तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तुम्हें मदद करनी है तो ठीक है, वरना यहाँ दोबारा मत आना। लेकिन आप मेरी बात सुने, मैं आपके लिए कह रही हूँ। नाइला, अच्छी तरह से चेक किया है? घर में कोई माइक, कैमरा या किसी भी तरह की कोई चीज़ तो नहीं है? जी मैंने हर जगह अच्छे से देख लिया, कहीं कैमरा और माइक लगा हुआ नहीं है। अब मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, चाय नहीं पीनी मुझे। मेरा एक काम करोगे? देखो अपार्टमेंट के नीचे जितनी भी ये शॉप्स हैं और स्टोर हैं और गार्ड्स भी, तुमने बातों बातों में वहाँ पे ऐसे जाहिर करना है कि मेरा जो असल घर है ना वो इस्लामाबाद में, मैं इस्लामाबाद से यहाँ आई हूँ बस कुछ दिनों के लिए। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, और ये तुमने स्पेशली गार्ड्स को ये बात बतानी है कि मेरा असल घर इस्लामाबाद में, मैं बस यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आई हूँ। जी समझ रही हूँ। अब ये तुम्हारे झूठ पे डिपेंड करता है कि तुम उनको किस तरह से यकीन दिलाती हो। आप फिक्र ही मत करें, मेरा शौहर मुझे बहुत बड़ा ड्रामेबाज कहता है। अब आप देखती जाएं। चलो जल्दी काम कर लो ना, फिर उसके बाद जाना भी है नीचे। जी। सुनो जी बाजी, मैं 2-4 दिन के लिए हैदराबाद जा रही हूँ अपने खाला के घर। अलीज़ा बीबी भी इस्लामाबाद गई हुई है, पता नहीं कब तक आ जाए वो। तो तुम फ्लैट का ख्याल रखना, कोई गुस्से नहीं। जी बाजी आप बेफिक्र हो जाए, हम इधर ही हैं। शुक्रिया। Yeah, I'll be there, man. Don't stress it, okay? सिकंदर, मैं कॉल बैक करता हूँ। या? जरूरी बात करनी है तुमसे। तो करो। हफीज साहब को किडनैप करने में तुम्हारा हाथ है क्या? What? ये किसने कहा तुमसे? अलीज़े ने बता रही थी कि उसने तुम्हें और अरीशा को बात करते हुए सुना है। बल्कि तो यहां तक कह रही थी कि हफीज साहब को मर्डर करने में तुम्हारा ही हाथ है। Is that true? क्या बात है यार हमजा, मर्डर करने में मेरा हाथ। हमजा क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कैसे तुम्हारी बीवी बस हमारे बीच में नफरतें पैदा कर रही है? बार 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 दिखाई तो तुझे भी दे ही रहा है। हमें देखो अपने आप को। उसने तुमसे कहा कि मैंने मर्डर किया है और तुम कंफर्म करने चले आए मेरे पास। मैं क्या कभी किसी का मर्डर कर सकता हूं? मैं? प्लीज भाई, वो और कुछ नहीं कर रही, बस वो हम दो भाइयों के बीच में नफरतें पैदा कर रही है बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैंने तो इससे कई बार समझाने की कोशिश की, मगर ये समझना ही नहीं चाहता।
अब देखो ना, वो बात बात पर मुझसे बदतमीजी करती है, उल्टे सीधे जवाब देती है। मैंने तो सोच लिया है, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। अब देखो ना, आज मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कहने लगी कि जी मुझे तो जरूरी काम से जाना है। घर में इतनी गाड़ियां हैं, आप ड्राइवर के साथ चली जाएं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने तो तुम्हारे कहने पर ही सोचा कि चलो, जो हमारे दिलों में नफरतें कदूरतें हैं वो ख़त्म कर दो, लेकिन उसने तो मुझे टगर से जवाब दे दिया। सुन लिया, मुझ पे यकीन नहीं है तो इन पे यकीन तो होगा। क्या नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बात पे इतनी आसानी से यकीन नहीं है। अलीज़े ने अरीशा का नाम लिया था, ठीक है, तो मैं अरीशा के सर की कसम खा के कहता हूं कि मैंने अरीशा से कभी कोई ऐसी बात की ही नहीं। जब बात ही नहीं हुई तो वो सुनेगी कैसे? प्लीज भाई, आई लव यू मैन, प्लीज अपनी आंखें खोल के देख कि सच क्या है। देखा आपने, बिजनेसमैन नहीं होता ना, पक्का एक्टर होता ना। बहुत ठीक हड्डी है वो, इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। महसूस न हो दिल को तुम